देखो दोस्तों, हर इंसान को इंसानियत के नाते इंसान के लिए चिंतन करना अति आवश्यक है। हमारा समाज, इंसान का समाज जो है वह बहुत पीछे जा रहा है। इसीलिए हम सबको इसके उत्थान के लिए चिंतन करना बहुत जरूरी है। बचपन में पढ़ाया जाता है क्या चोरी करना पाप है, झूठ बोलना पाप है, बड़ों की सेवा करना चाहिए, और ठीक इसके विपरीत हम लोग सारा काज करते हैं। इसका दुष्परिणाम क्या होता है कि अंतकाल जब आता है मनुष्य का, तो पछतावा के सिवा कुछ नहीं मिलता है। देखिए, तो पछतावा मिलता है, क्या तो हमने बेटा को नहीं पढ़ा सका, क्या तो पत्नी को सुख नहीं दे सका, जीवन में अपने आप को कृतार्थ नहीं कर सका। मैंने हर तरह से वो बुढ़ापा में चिंतन करता है। किसी किसी को तो इसका भी मौका नहीं मिलता, चूंकि अकाल मृत्यु हो जाने की वजह से उसको इसका अवसर भी नहीं प्राप्त होता है। लेकिन जो अकस्मात जिसकी मृत्यु नहीं होती है, उनको इन सब बातों का पश्चाताप होता है। इसीलिए हर मनुष्य को अपने धर्म के अनुकूल, चाहे जिस धर्म से वह बिलोंग करता हो, एक बार एक नजर कम से कम मानव जाति के बारे में सोचना चाहिए। आज इतना विकसित होते हुए मुझे याद है कि मैं हरनौत विधानसभा से एक बार चुनाव लड़ा था 1995 का, निर्दलीय। तो संजोग बस मुझे उस समय चुनाव चिन्ह मिला था टेलीफोन छाप। उस समय लोग टेलीफोन के लिए तरसते थे। गांव में एक आध टेलीफोन होता था, एक आध पीस। तो लोग, वो फलनमा के टेलीफोन आया है, अरे बुलावा आया है, बात करने के लिए लोग जाता था। बहुत अनूप चीज समझता था उसको, बहुत माने बड़ा चीज बात समझता था। लेकिन आज के तारीख में देखिए विकास, घर घर में टेलीफोन, हर रिक्शा ठेला, गरीब मजदूर, माने हर जगह टेलीफोन है, मोबाइल जिसको कहते हैं। लेकिन हमारे समाज कितना पीछे चला गया, इसके बारे में जरा आप गौर से सोचिए। मनुष्य का उत्थान कैसे हो, इस पर थोड़ा सा चिंतन करने की आवश्यकता है। हर इंसान को थोड़ा सा भी वक्त इंसान के ऊपर देना चाहिए। सपोज दैट, उदाहरण स्वरूप, अगर हमारे पास ज्ञान का भंडार है, अगर हमारे पास ज्ञान का भंडार है, बहुत ज्यादा भंडार है, तो उसको हम वितरण करेंगे ना, जो अज्ञानी है उनको देंगे ना, कि उस भंडार को हम दबा के रखेंगे? नहीं। तो हमारे पास अगर धन आया, कमाए, हम बहुत ज्यादा संपत्ति बन गया हमारे पास, तो उसका सदुपयोग करेंगे, धर्मशाला बनवाएंगे, गरीब बच्चों को पढ़ाएंगे, जाड़ा के दिनों में कंबल बांटेंगे, कहीं बाढ़ आ गया तो बाढ़ में बाढ़ पीड़ितों की सेवा करेंगे। तो ये आदमी के अंदर सोच होना चाहिए। केवल हम कमाएं, हमारा परिवार उन्नति कर जाए, बिल्कुल नहीं। इससे तो अच्छा है कि जिंदगी में आए और भगवान हमें मौत दे दे चले जाएं, इस जिंदगी से बेहतर है। तो मैं आपको कहने का तात्पर्य है, समझाना चाहता हूं इस भाषा में, कि हर एक मनुष्य का दायित्व है कि मनुष्य के उन्नति के बारे में, उसके प्रगति के बारे में 2 मिनट चिंतन करे प्रतिदिन, उसका उन्नति कैसे हो। आज सरकार के तरफ से बहुत सारी योजना है कि समाज को, इंसान को आगे बढ़ाया जाए, लेकिन कहीं उसका लाभ दिखता नहीं है। मनुष्य जो है, पहले जो था, हमारे बाप दादा परदादा का एक जो समाज था, एक जगह दूरा दिलान पर बैठते थे, चिंतन करते थे हर के दुख सुख में। अब किसी को किसी से कोई मतलब है नहीं है, बिल्कुल नहीं है। बगल में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा, यहां तो थोड़ा है भी,
बिहार में जो हम लोग पिछड़े लोग हैं। लेकिन आप बॉम्बे जैसे शहर में देखिए, विकसित शहरों में, दिल्ली जैसे शहरों में देखिए, तो आपको नजर आएगा एक एक अपार्टमेंट में 50 वो फ्लैटियर हैं, तो एक फ्लैटियर दूसरे के बारे में नहीं जान पाते हैं कि क्या करता है, उसका शादी कब हुआ, उसके यहाँ कौन मरा, नहीं मरा, हाँ मरा, किसी को कोई मतलब नहीं है। इसीलिए हम लोग को एक बार अपने मानव समाज के बारे में सोचने की आवश्यकता है, विचार करने की आवश्यकता है। मैं इस विषय पर अगले कड़ी में फिर आपसे बात करने की कोशिश करूंगा। अगर मेरी बात आप सबों को अच्छा लगे तो हमें इस बात को आगे बढ़ाने के लिए, बढ़ावा देने के लिए आप हमारे इस सच की बात चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे, औरों के पास शेयर भी करेंगे और लाइक भी करेंगे, कमेंट भी करेंगे। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आप मेरी बातों को एक बार जरूर मंथन करेंगे।